बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो 9th क्लास कैसे हैं आप लोग? आज की वीडियो में हम करेंगे मैथमेटिक्स एक्सरसाइज 1.2 का क्वेश्चन नंबर 2। जो एक्सरसाइज है 1.2 उसका क्वेश्चन नंबर 2 करेंगे। ठीक हो गया, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इसका पहला क्वेश्चन है हमारे पास 81/16 की पावर है -3/4। सो इसको स्टेप में सोल्व करेंगे। पहले स्टेप में करते हैं हम इसको कि जैसा कि इसकी पावर किस में है, माइनस में है ना। इसकी पावर किस में है, माइनस में है। सबसे पहले हमने ये करना है कि इसकी पावर को चेंज करना है, इसको प्लस में करेंगे हम। ठीक हो गया। प्लस में चेंज करने के लिए क्या करना है आप लोगों ने, इन वैल्यूज को ऊपर, नीचे वाली को ऊपर ले जाना है, ऊपर वाली को नीचे ले आना है। ठीक हो गया। सो पावर्स ऑटोमेटिकली एक्सचेंज हो जाएंगी, प्लस में चली जाएगी। तो यहाँ पर आ जाएगा 16/81। क्या आ जाएगा, 16/81 पावर आ जाएगी 3/4। सो दूसरे स्टेप में क्या करेंगे हम, दूसरे स्टेप में करेंगे 16/81 है, इसकी पावर 3/4 है, दोनों की पावर हो जाएगी ना। ये 3/4 जो है कॉमन है ना, इसीलिए ये दोनों की पावर है। सो 16 की पावर भी 3/4 है और 81 की पावर भी 3/4 है। इसको अलग अलग लिख लेंगे। अब पहले हम सोल्व करेंगे 16 की पावर 3/4 को। इसको सोल्व करेंगे। अब जैसा कि 16 है, इसकी पावर क्या आ रही है, नीचे 4 आ रही है ना नीचे। इसको हम क्या कैंसिल करना है, इसको कैंसिल करने के लिए हमने इसका एलसीएम लिया। तो इसके एलसीएम में हमारे पास आता है, इसकी एलसीएम में हमारे पास आएगा 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2। तो ये हमारे पास आ जाएगा 16, 2 की पावर 4, यानी कि 2 की पावर 4। सो 2 की पावर 4 अगर करेंगे मल्टीप्लाई बाय 1/4, तो क्या आ जाएगा, 4 4 के साथ कैंसिल। ठीक हो गया। और ये बाय 3 था, तो 2 की पावर क्यूब, तो ये 2 2 जार 4, 4 2 जार 8। क्या आ जाएगा यहाँ पर, 8। सो इसका आंसर हमारे पास आएगा 8। क्या आ जाएगा, 8 आंसर आ गया इसके। इसका आंसर क्या आ गया, 16, 3/4 का आंसर क्या आ गया हमारे पास, 8। इसी तरह स्टेप 4 में 81 3/4 करेंगे। 81 और फिर 3/4 के लिए 81 3/4 के लिए हम करेंगे ऐसे कि इसको हम करेंगे, इसका भी एलसीएम 3 से लेंगे। 3 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 3, ये बन जाएंगे। इन चारों को जब मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा हमारे पास 81। क्या आ जाएगा, 81। सो इसकी भी पावर लेंगे, 3 की पावर 4 मल्टीप्लाई बाय 3/4। 4 4 के साथ कैंसिल, रह गया 3। सो 3 को 3 बार मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, 27। इसका आंसर आया हमारे पास 27। सो 81 3/4 का आंसर क्या है, 27, और उसका क्या आया था, 8। सो हमारे पास आंसर है 8/27। हमारे पास यहाँ पर आंसर आ गया इसका। पहले क्वेश्चन का हमारे पास क्या आंसर आ गया, 8/27। सो दूसरा क्वेश्चन है हमारे पास, इसी तरह सिंपल सा क्वेश्चन है। 3/4 की पावर है -2, 4/9 की पावर है 3 और 16/27। ये डिवाइड हो रहा है और ये मल्टीप्लाई हो रहा है। ठीक हो गया। पहले स्टेप में हम करेंगे ये वाला सोल्व, 3/4 की पावर -2, इसको यहाँ पर लिखेंगे। अब पावर आपको पता है माइनस में है, तो क्या करेंगे, पहले इसको प्लस में लेके जाएंगे। प्लस में करने के लिए ऊपर वाली वैल्यू नीचे और नीचे वाली वैल्यू ऊपर। सो 4/3 बन जाएगा, 4/3 का स्क्वायर हो गया। अब ये स्क्वायर को खोलेंगे तो 4 4 जार 16 और 3 3 जार 9। 4 4 जार 16, 3 3 जार 9, 16/9 आ गया। अब स्टेप 2 में, स्टेप 2 में हम 4/9 को वैसे करेंगे। 4/9 का क्यूब है, तो ये 4 का क्यूब लेंगे और 9 का क्यूब लेंगे, तो हमारे पास आएगा 64/729। इसी तरह आगे हमारे पास 16/27 है। अब इन तीनों को हम इसी तरह लिख लेंगे। इसका आंसर क्या आएगा, 3/4 -2 का आंसर क्या आया था, 16/9, और दूसरे का क्या आया था, 64/729, और फिर तीसरा क्या था, 16/27। अब ये डिवाइड है दरमियान में, डिवाइड को मल्टीप्लाई में चेंज करना है। किसमें, मल्टीप्लाई में चेंज करना है। जब मल्टीप्लाई में चेंज करते हैं तब भी वैल्यूज एक्सचेंज हो जाती हैं। तो ये नीचे वाली ऊपर और ऊपर वाली नीचे चली जाएगी। 64 नीचे चला जाएगा और 729 ऊपर चला जाएगा। ठीक हो गया। अब इनकी कटिंग करेंगे। कटिंग कैसे करेंगे, 9 1 are 9, 9 8 are 72 और 9 1 are 9। ओके हो गया। अब इसी तरह 4 4 are 16, नहीं, एक सेकंड एक सेकंड एक सेकंड एक सेकंड, ये ऐसे होगा, 9 8 are 72, 9 1 are 9, 16 1 are 16, 16 4 are 64, और 4 4 are 16, और 27 1 are 27 and 27 3 are 81। यहाँ पर हमारे पास क्या क्या बच गया है, इसमें हमारे पास बचा 1, इसमें बचा 3, और इसमें बचा हमारे पास 4। इन तीनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, आंसर 12। आंसर हमारे पास आया 12। तो क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर क्या है, 12।
अब इसी तरह क्वेश्चन नंबर 3 है हमारे पास। क्वेश्चन नंबर 3 है 0.027 0.027। सबसे पहले हमने पॉइंट को सोल्व करना है। पॉइंट को सोल्व करने के लिए पॉइंट को उठाएंगे, नीचे 1 लगाएंगे, आगे जितनी डिजिट्स हैं उनके आगे 0, 1000 आ गया। अब 27 ओवर 1000 हमारे पास यहाँ पर आ गया 27 ओवर 1000। अब नीचे वैल्यू जैसा कि क्यूब है, क्या है 3 है, तो इसलिए हमने 27 का भी हमने क्यूब बनाना है। कैसे? 3 3 जा 9, 9 3 जा 27, सो ये बन गया 3 का, और 10 10 जा 100 और 100 10 जा 1000, ये 10 का 3 ओवर 10 का क्यूब बन गया, होल क्यूब 3 ओवर 10 का होल क्यूब आ गया। फिर अब जैसा कि ये क्या था हमारे पास, ये आंसर, ये क्वेश्चन था ना हमारे पास। अब जैसा कि 0.027 का आंसर क्या हमारे पास आया, 3 ओवर 10 की पावर क्यूब, तो इसको यहाँ पर लिखेंगे और ये पावर इसको बाहर लिखेंगे। तो ये 3 इसके साथ कैंसिल हो गया, हमारे पास बच गया 3 ओवर 10 की पावर -1, 3 ओवर 10 की पावर -1। सो अब पावर माइनस में है तो इसको प्लस में करने के लिए क्या करेंगे, हम वैल्यूज को एक्सचेंज कर देंगे, ऊपर नीचे कर देंगे। सो हमारे पास आंसर आ जाएगा 10 ओवर 3। तो ये थे हमारे 3 क्वेश्चन थे एक्सरसाइज 1.2 के। एक्सरसाइज 1.2 चैप्टर नंबर 1 रियल नंबर्स के पहले 3 क्वेश्चंस थे। अगर आप लोगों को क्वेश्चन अच्छे लगे हों, समझ आए हों डिटेल में, ठीक हो गया, तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। नेक्स्ट वीडियो में हम इसी एक्सरसाइज के अगले 3 क्वेश्चन करेंगे इसी तरह डिटेल में, ठीक हो गया। आई होप आप लोगों को समझ आ गई होगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।